हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस मॉड्यूल में, इस पार्ट में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इसमें एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है इसको समझेंगे। नॉर्मल आइसो नियो एल्केन्स, डिग्री ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज and a classification of isomerism. Now what is alkyl group? An alkyl group is obtained by removing one atom of hydrogen from an alkane. एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो ग्रुप हमें मिलता है वो एल्किल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम आर और बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्केन से एक एच हटा दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल ग्रुप। एल्केन से एन को रिमूव करते हैं और इसकी जगह पर वाई एल को जोड़ते हैं, यानी एल्केन से एल्किल बनाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन को कम करना है। अब एल्केन का जनरल फार्मूला हमें पता है कि आर एच से एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एच हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो बचा क्या हमको? आर। और ये जो बॉन्ड आर के साथ लगा हुआ है ये कैसा है? अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2n+2, यानी आपको एक हाइड्रोजन इसमें कम करना है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? CnH2n+1, यानी एल्किल ग्रुप का फार्मूला हमारा हो गया CnH2n+1। तो किसी भी एल्केन से हम एल्किल ग्रुप को एक हाइड्रोजन हटा के बना सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मेथेन। मेथेन का फार्मूला हमें पता है CH4 होता है। तो चूँकि हमें एक हाइड्रोजन हटाना है तो हम इसके बॉन्ड को स्पेसिफाई कर देते हैं, CH3 बॉन्ड H। इसमें से हाइड्रोजन को एक हटा दीजिए, क्या बचा? CH3 बॉन्ड। और इस ग्रुप को क्या कहेंगे? चूँकि CH4 क्या था? मेथेन। तो एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप। अब इस मिथाइल ग्रुप को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं और इस तरह भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड को आप आगे की तरफ भी शो कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी शो कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से प्रेजेंटेशन मिल सकता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3 यानी एथेन। अब इस CH3 में हमने एक H को अलग कर लिया, अब इसमें से एक H निकाल दिया, तो क्या बचा? CH3CH2 एंड फ्री बॉन्ड। या हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? C2H5 बॉन्ड C2H5। किसी भी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या कहलाता है? एथाइल ग्रुप। यानी एक एल्किल ग्रुप हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन एल्किल ग्रुप हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड बाई लाइन, जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ दिख रही है आपको, बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है विद नो सिंबल अटैच्ड, और इसके साथ कोई भी एटम या सिंबल को अटैच नहीं करते हैं। यानी सिंपली आप समझ सकते हैं कि एल्किल ग्रुप किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर, और हाइड्रोजन भी कौन सा? कहीं का भी हटा सकते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर हम एल्किल ग्रुप ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल आइसो और नियो एल्केन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। नॉर्मल आइसो एंड नियो एल्केन्स, ये तीनों के तीनों प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं, और ये सारे प्रीफिक्स यूज्ड इन कॉमन नेम्स ओनली। इनका यूज़ कॉमन नेम में किया जाता है। नॉर्मल यानी n, स्मॉल n से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन चेन एल्केन्स
हैविंग कार्बन इक्वल टू ग्रेटर देन 3 आर यूज्ड विद एन प्रीफिक्स, नॉर्मल प्रीफिक्स, यानी एल्केन के नाम के पहले हम एन लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, इस 4 कार्बन की चेन है और कार्बन को सैचुरेट किससे करते हैं? हाइड्रोजन से। तो आप अपने हिसाब से हाइड्रोजन अपने मन से लगा दीजिए, इसमें CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा। कंपाउंड क्या हुआ? ब्यूटेन। तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन को नॉर्मल पेंटेन लिख सकते हैं। तो नॉर्मल चेन यानी ओपन चेन को, सिंपल चेन को हम एन के टर्म में लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, आइसो एल्केन्स। आइसो एल्केन, द टर्म आइसो, देखिए ISO, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ CH3, दिस ग्रुप CH3 बॉन्ड CH3 टर्मिनल पोजीशन पर, किसी भी कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन पर अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है एट टर्मिनल पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, इट इज़ नेम्ड एज आइसो प्लस एल्केन। और जो एल्केन का हम नाम लिखते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, चूँकि ये कॉमन नेम है तो इसलिए एल्केन का जब नाम लिखेंगे तो इसमें सारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं। ठीक है, गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि आइसो के साथ जो एल्केन लिखेंगे वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर ये ग्रुप आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। इसी तरह से इस केस में देखिए, टर्मिनल पोजीशन पर यही ग्रुप आ रहा है आइसो वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल आइसो और नियो के साथ जो एल्केन हम लिखेंगे वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नियो एल्केन्स। नियो एल्केन्स में क्या है? वन मोर साइड चेन, एक और साइड चेन टर्मिनल पोजीशन पर। सो दिस ग्रुप CH3C CH3 CH3 present at terminal position of a carbon chain is named as neo-alkanes. Once again एल्केन का नाम लिखने में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये ग्रुप प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटेन। ग्रुप प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 and 2 6, नियो हेक्सेन। ग्रुप प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पर, और ये जो ग्रुप है ये कैसा है? 3 डिग्री है। देखिए यहाँ 3 डिग्री कार्बन, कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन। तो ग्रुप जब तक टर्मिनल पोजीशन पर अटैच नहीं है तब तक 3 डिग्री है, और अटैच होने के बाद इसकी डिग्री क्या हो जाती है? 4 डिग्री हो जाती है, क्वाटरनरी कार्बन हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, तो इसका नाम हो गया नियो हेप्टेन। तो क्लियर आपको नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज़ किस तरह से करते हैं? कॉमन नेम्स में करते हैं, और इनके साथ हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए डिग्री ऑफ कार्बन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे कि कार्बन 4 तरह की डिग्री को शो करता है। 1 डिग्री आर प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री आर सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन, 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कैसे पहचानेंगे? 1 डिग्री कार्बन अटैच टू नो कार्बन, अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं अटैच है, सिर्फ हाइड्रोजन से ही अटैच है, तो भी हम उसे 1 डिग्री कहते हैं, और उसको बेसिक 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, बेसिक 1 डिग्री कार्बन, मेथेन के केस में कार्बन अटैच टू 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन की डिग्री तो होगी, लेकिन ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है, बल्कि 4 हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच है, तो इसको भी हम 1 डिग्री कंसाइडर करते हैं।
सिंपली 1 डिग्री की पहचान क्या है? कार्बन अटैच टू 1 कार्बन ओनली। अगर कोई कार्बन एटम किसी दूसरे एक कार्बन से ही अटैच हो तो उसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3 यहाँ पर दिस कार्बन अटैच टू दिस कार्बन 1 डिग्री हो गया, और ये वाला कार्बन इट इज़ आल्सो अटैच टू 1 कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो दोनों ही कार्बन इस केस में 1 डिग्री है। सेकेंड देखिए, 2 डिग्री आर सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री आर सेकेंडरी कार्बन। तो 2 डिग्री यानी कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज 2 डिग्री आर सेकेंडरी कार्बन। तो देखिए इस केस में दिस कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन, तो यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। इसी तरह से कार्बन अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, उसको हम 3 डिग्री कहेंगे। एंड कार्बन अटैच टू 4 कार्बन एटम से हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन की डिग्री को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन में कार्बन मस्ट बी अटैच टू 1 कार्बन और नो अदर कार्बन। 2 डिग्री के केस में कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। 3 डिग्री व्हेन कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन, एंड 4 डिग्री कार्बन अटैच टू 4 कार्बन। तो इस तरह से हम कार्बन चेन में किसी कार्बन की डिग्री को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप्स देखे होंगे, पहचानते भी होंगे, नहीं भी पहचानते होंगे। तो थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए कार्बन चेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आपने किसी आदमी को सड़क पर गिरते हुए देखा होगा शराब पीकर, तो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि यार ये शराबी है, शराब पिया है। तो शराब पिया है तो उसने क्या पिया? अल्कोहल पिया हुआ है। यानी अल्कोहल एक ऐसा ग्रुप है जो एक तरह से नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो हम देख के तुरंत बता देते हैं अरे इसने अल्कोहल पिया हुआ है, अगर अल्कोहल ड्रिंकर है, शराबी है। तो अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो जिसके साथ वो जुड़ा होता है उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट कंपाउंड एटम या ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एक्स। एक्स को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। एक्स की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। एक्स रिप्रेजेंट्स कॉमन टर्म या कॉमन ग्रुप हैलोजेंस, हैलो ग्रुप। तो हैलो ग्रुप में अगर Cl अटैच है तो हम क्लोरो कह देते हैं, Br अटैच है तो फ्लोरो कह देते हैं। इसी तरह से आयोडो, I अटैच है तो आयोडो। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप देखिए OH, अल्कोहल। तो OH ग्रुप अगर किसी चेन में अटैच है, जैसे एल्किल ग्रुप के साथ कार्बन चेन में अगर OH लगा हुआ है, तो हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह से CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हमेशा इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोशिश करिए कि हमेशा इसी तरह से CHO लिखने की कोशिश करिए। एल्डिहाइड्स, तो कार्बन चेन में अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड्स कहते हैं। ठीक, इट इज़ आल्सो ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और OH की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज COOH। ओपन स्ट्रक्चर इसका ये देखिए,
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो कोशिश करिए हमेशा इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करिए। अभी C डबल OH ग्रुप अगर किसी कार्बन चैन में या एल्किल ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो एल्किल ग्रुप तो आपका एक कार्बन से लेके और कई कार्बन तक का हो सकता है। तो अगर उसमें C डबल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको सिंपली कह देते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O बाईफ्लैंक्ड, इस ग्रुप को कहते हैं कीटोन। इसमें दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम सिमेट्रिकल कीटोन कह देते हैं, डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। ऑक्सीजन, बाईफ्लैंक्ड ऑक्सीजन, ये बाईफ्लैंक्ड ऑक्सीजन इसे हम ईथर ग्रुप कहते हैं। तो ईथर ग्रुप में भी दोनों तरफ कार्बन चैन है और दोनों ही एल्किल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट NH2 को एमाइन ग्रुप कहते हैं। कंपाउंड का नाम हो गया एल्किल एमाइन। CONH2 एमाइड, कंपाउंड का नाम हो गया एल्किल एमाइड। इस तरह से ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनको लिख कर और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। देखिए केमिस्ट्री में आपको बहुत सी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, समझने के साथ साथ याद करना भी ज़रूरी है, इसलिए इनको लिख कर लर्न करिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए वन मोर ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, इससे आप परिचित हैं, पीछे वाले मॉड्यूल में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। C डबल बॉन्ड C एल्कीन फंक्शनल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन फंक्शनल ग्रुप। ओनली एल्केन्स डू नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप। एल्केन कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये सबसे सिंपलेस्ट और पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे। होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट कम टू होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज डिफिनेशन इसी में छिपी हुई है। होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए, जनरल फार्मूला कह लीजिए या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, एंड सीरीज ए सीरीज आर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। See the definition. A series or sequence of organic compounds having same functional group, general formula, chemical properties with a difference of CS2 group or unit, with a difference of CS2 unit between two successive compounds is known as homologous series। यानी किसी भी सीरीज़ में अगर कंपाउंड्स को हम कॉन्टीन्यूसली कार्बन के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रख रहे हैं और उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जनरल फार्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, तो लगातार आने वाले दो कंपाउंड्स के बीच में CS2 यानी मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस रहेगा। ये पहचान है होमोलोगस सीरीज़ की कि होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं? ऐसी सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जनरल फार्मूला सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और दो लगातार आने वाले कंपाउंड्स के बीच में CS2 का डिफरेंस होता है। ऐसी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। एंड द कंपाउंड्स को होमोलॉग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक होमोलोगस सीरीज़ लेते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं, CH4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ मीथेन और एथेन लगातार आने वाले दो कंपाउंड के बीच में CS2 का डिफरेंस होता है और CS2 का अगर मास निकालिए तो 14 आ जाता है, 14 ग्राम, यानी मॉलिक्यूलर मास 14 ग्राम का डिफरेंस रहेगा। इसी तरह इथेन और प्रोपेन में CS2 का डिफरेंस है, प्रोपेन और ब्यूटेन में CS2 का डिफरेंस है। तो लगातार आने वाले दो कंपाउंड्स के बीच में CS2 का डिफरेंस रहता है।
एक और होमोलोगस सीरीज देखते हैं, एल्कीन। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज जनरल फार्मूला CnH2n। बना लीजिए कंपाउंड, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, दो लगातार आने वाले कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज जो कॉन्टीन्यूसली नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाते जाते हैं और हर दो लगातार आने वाले कंपाउंड्स में CH2 का डिफरेंस होता है, जबकि जनरल फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होते हैं। एल्काइंस की भी सीरीज देख लेते हैं, C2H2, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, CH2 का डिफरेंस है दो कंपाउंड्स के बीच में। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, एल्डिहाइड की बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बना सकते हैं। क्लियर? तो होमोलोगस सीरीज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि आइसो मीन्स सेम, और मेरिज्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड 3-dimensional अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 6 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं स्ट्रक्चरल में? यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसकी चेन में डिफरेंस होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट्स को, फर्स्ट एटम को अगर हम ऐसे बना लें तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है CPMT फर्स्ट, FR। CPMT फर्स्ट यानी चैन पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल में मोस्टली ये जो आइसोमेरिज्म है कॉन्फॉर्मेशनल, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स वगैरह में देखने को मिलती है, और ये भी कई तरह की होती है, एक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, स्क्यू और एल्केन्स में पाई जाती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगा 3-dimensional स्पेस में, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम आर ग्रुप्स इन 3-dimensional स्पेस। जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक केस हम यहाँ पे कॉमनली देखते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में अभी एल्कीन्स में इसको पढ़ेंगे डिटेल में। एल्कीन्स में पाया जाता है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये 12th में हम लोग स्टडी करेंगे, 12th के टॉपिक्स में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कायरल कहते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जुड़े हों, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी लाइट के प्रति इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति। तो ये भी हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट थोड़ा सा चैन आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन। एग्जाम्पल देखिए, C5H12 पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन की चैन को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। तो चूंकि यहाँ चैन का डिफरेंस है इसलिए इसको हम चैन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सेकेंड देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चैन आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, साइड चैन भी हो सकती है, उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल देखिए, C4H6 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन एक 4 कार्बन का एल्काइन है, जिसमें देखिए फर्स्ट केस में
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 एंड 2 के बीच में है। सेकंड केस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 एंड 3 के बीच में है, यानी इसकी पोजीशन 1 से 2 की तरफ चेंज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल कीटोन का है। 5 कार्बन का कीटोन ले लेते हैं, जिसमें पहले केस में कीटोन को तीसरी पोजीशन पर शो किया गया और दूसरे केस में सेकेंड पोजीशन पर कीटोन यानी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दोनों ही कंपाउंड्स में चेंज है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। मेटा का मतलब होता है सेंटर और मेरिज्म मीन्स पार्ट, यानी सेंटर के दोनों तरफ जो पार्ट है वो डिफरेंट होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ बाईफ्लैंक्ड या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी ये जो आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म, ये उन फंक्शनल ग्रुप्स में पाई जाएगी जो दो वैलेंसी शो करते हैं, बाईफ्लैंक्ड, जैसे ईथर, कीटोन्स, ईस्टर्स, सेकेंडरी एमाइंस। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर का केस है। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में दोनों तरफ दो दो कार्बन की चेन है और सेकंड केस में एक तरफ एक है और दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8O, सेम है। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक स्पेशल केस है। तो टाटोमेरिज्म कई तरह के कंपाउंड्स में पाया जाता है। यहाँ पर एक सिंपल केस हम ले रहे हैं, एक केस को डिस्कस कर रहे हैं और उस केस का नाम है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में कीटोन ग्रुप और इनॉल ग्रुप के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है, कीटोन ग्रुप चेंजेस टू इनॉल ग्रुप, इनॉल ग्रुप चेंजेस टू कीटोन ग्रुप। ये तो देखिए, ये जो आइसोमेरिज्म है ये मोस्टली उन कंपाउंड्स में पाया जाता है, उन कीटोन्स में पाया जाता है, कीटोन्स हैविंग CH3 ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, यानी ऐसे कीटोन्स जिनकी अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कीटोन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, जिसको हम मेथाइलेटेड कीटोन्स भी कहते हैं। तो ये शो करते हैं दिस आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कीटोन लिया CH3 CO CH2 CH3, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखिए हमारा कीटोन है। इसके बाद का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो ये भी हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फ़ा कार्बन है, बट इसमें CH3 कौन सा है, लेफ़्ट साइड वाला। तो इस CH3 को हमने CH2 और H को अलग कर लिया, क्योंकि इस H का ही रोल है यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का। तो कीटोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है और ये कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के दोनों बॉन्ड्स, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये H प्रोटॉन के फॉर्म में निकल के ऑक्सीजन के साथ OH का फॉर्मेशन करता है। तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C और C के साथ OH। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है यानी इन है और OH है यानी ऑल है। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इनॉल फॉर्म। और यहाँ सिर्फ कीटोन है तो ये कीटो फॉर्म कहलाता है। अब ये इनॉल फॉर्म से फिर H को हटा दें, H को हटा दें तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फिर से कीटोन बना लेता है। दूसरा केस देखिए, CO CH3, इधर R कार्बन की कितनी भी चेन बना लीजिए, बट अल्फ़ा पोजीशन पर आपका CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ भी वही है, CO के बीच में डिफरेंस की वजह से बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है और O के साथ OH का फॉर्मेशन करता है। फाइनली ये COH डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ इनॉल फॉर्म। इनॉल जो टर्म बना हुआ है वो किससे बना है, इन और ऑल को मिला के। तो कीटो इनॉल में और इनॉल कीटो में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो कि मेटामेरिज्म का एक केस है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर लेवल पर ये नहीं पूछा जाता है, बट आप समझ लीजिए इसको।
नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मली ये आइसोमेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप में पाया जाता है जो बाईवैलेंट होते हैं, बाईफ्लैंक्ड होते हैं और जिसमें हाइड्रोजन का डिफरेंस हो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंशिएटेड विद हाइड्रोजन एटम शो दिस आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखिए ईथर एंड एल्कोहल। तो ईथर और एल्कोहल में H का डिफरेंस है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में H का डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, CH3OCH3। ये ईथर का केस है, फंक्शनल ग्रुप ईथर है इसमें, और एक H हटा के जब O के साथ लिंक करते हैं तो ये CH3CH2OH बन जाता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एक ईथर है और एक एल्कोहल है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन का डिफरेंस हो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CH2 CH2CHO। ये एल्डिहाइड है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कीटोन के फॉर्म में, यानी एक H हटा के शिफ्ट करके CH3 बना सकते हैं, CH3CH2CO CH3। तो देखिए यहाँ कीटोन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों में H का डिफरेंस है। तो ऐसे ग्रुप्स जिसमें H का डिफरेंस हो हाइड्रोजन का वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तीसरा केस देख लेते हैं, NH2 एंड NH, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के बीच में। CH3CH2NH2 ये 1 डिग्री एमाइन है और CH3NHCH3 2 डिग्री एमाइन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सिमिलर है, सेम है, देख लीजिए मिला के। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मैं रखता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हमारा IUPAC पर होगा और बड़े ही आसान तरीके से हम उसमें IUPAC नेमिंग समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।